हम लोग बात कर रहे थे सिमेट्री की तरफ, राइट। तो उसको आज मैं और एक इजी मेथड से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। तो हम लोग बच्चों बात कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के ऊपर। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के साथ हम लोग इसके जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो कैसे होते हैं उसको एक बार हम समझते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है, पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का जो ऑपरेशन है मॉलिक्यूल्स के साथ वो क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। सेकेंड अगर मैं बताऊं सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का जो ऑपरेशन होता है विद द मॉलिक्यूल वो कैसा होता है बच्चों? इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब समझ में आता है क्या है? इन्वर्जन का मतलब इन्वर्टेड, उल्टा, ठीक है। इसके बाद थर्ड बात करते हैं। थर्ड बच्चों आती है आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो हमारी सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम देखेंगे। तो ये इसको बच्चों बेटा हम लोग बात करेंगे रोटेशन की, ROTATION, रोटेशन। रोटेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग देंगे, चीजों को रोटेट कराएंगे, किसी भी एक्सिस में मॉलिक्यूल्स को घुमाएंगे अपन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फोर्थ आती है, ये भी सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको बताना जरूरी है। नेक्स्ट बच्चों आती है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सिलेबस में भी नहीं है। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें बेटा क्या होता है? रोटेशन ही हम कराते हैं, ठीक है। रोटेशन, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रोटेशन हम लोग चेक करते हैं। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, दो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको इन तीनों के बारे में बताना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में। लास्ट वाला कभी तक पूछा नहीं गया है, नहीं जेईई मेंस में, नहीं एडवांस के अंदर। एडवांस के सिलेबस के अंदर भी आपकी अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात ये समझो, आज थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं कि प्लेनो सिमेट्री का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। डेफिनेशन तो आपको मैं लिखा चुका हूँ, डेफिनेशन आपको बता भी चुका हूँ। अगर डेफिनेशन सही से दिमाग में बैठती नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ ना आप यहाँ पे ये जो मैंने लिखे हैं इन टर्म को आप समझ लो सिर्फ। प्लेनो सिमेट्री का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन। आपको रिफ्लेक्शन पता है ना? रिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि जब कोई मॉलिक्यूल आपको दिया जाए, आप उसको छोड़ दो, मॉलिक्यूल छोड़ दो, आपको पता है आप सामने खड़े हो, आपकी जो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आता है ना? इमेज। रिफ्लेक्शन का मतलब बेटा समझ में आता है क्या? इमेज। मतलब जो मैंने बोला था कि देखो इसको थोड़ा मैं रिलेट करता हूँ। प्लेनो सिमेट्री में क्या था? एक इमेजनरी प्लेन था। इमेजनरी प्लेन का मतलब क्या है? दिमाग में कुछ तो इमेजिन करो, दिमाग में कुछ तो ऐसा आप समझो कि कोई प्लेन है, तो मैं वर्ड यूज करता इमेजनरी। तो 3D यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैं 3D आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं कुछ ग्रुप पे भेजूंगा 3D डायग्राम, तो आपको समझ में आएगा। तो प्लेनो सिमेट्री में क्या है कि एक इमेजनरी प्लेन है जो क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल हाफ में कट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? दो इक्वल हाफ में मॉलिक्यूल्स को कट कर रहा है। अब इक्वल हाफ में कट करेगा तो आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर, दोनों क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे की मिरर, जैसे मान लो ये एटम था पहले, समझो आप, ये कोई एक आपका एटम है स्फीयरिकल, ठीक है। एक मैं आपको और थोड़ा सिंपल तरीका बताता हूं, ध्यान देना। देखो, जैसे बच्चों आपको देखो सभी को ये बॉल दिख रही है, ठीक है, येलो कलर की बॉल आपको मैंने यहाँ पे दिखाई, आपको परफेक्टली दिख रही है, ठीक है। इससे थोड़ा हम समझते हैं। जैसे मान को चलो एटम आपका कैसा है? स्फीयरिकल शेप का, इसी तरीके से ना स्फीयरिकल शेप का। और मैं बात कर रहा हूँ प्लेनो सिमेट्री की, तो ध्यान देना। तो प्लेनो सिमेट्री का मतलब बच्चों क्या है? मैं यहाँ पे इस तरीके से समझो, ये एक एटम है, ठीक है। ये एटम आपका कैसा है? स्फीयरिकल शेप का है। पहले हम बात कर रहे हैं प्लेनो सिमेट्री। तो एक इमेजनरी प्लेन, उसको मैं इस तरीके से कट कर रहा हूँ बीच में से। अरे भाई, इमेजिनरी प्लेन कहां से जाएगा? देखो मैंने बोला है कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या करती है?
वो ये करती है कि जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में कट करती है। 2 इक्वल हाफ, 2 इक्वल हाफ। इक्वल हाफ का मतलब कि जब ये कट हो जाएगा ना, तो कट होने के बाद ये आधा सेक्शन इधर होगा, देखो बॉल का आधा सेक्शन इधर होगा, समझो आधा सेक्शन आपका इधर होगा, मैं काट के तो नहीं दिखा सकता बट समझ लो, आधा सेक्शन इधर आधा सेक्शन इधर। तो ये जो आधा सेक्शन होगा वो इस सेक्शन का, इस आधे सेक्शन का इमेज होगा ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? जल्दी से बताओ। ये आधा सेक्शन जो होगा मॉलिक्यूल का, वो इधर वाला आधा सेक्शन, वो दोनों आपकी मिरर इमेज होंगे ना, और इक्वल हाफ में भी है, मिरर इमेज भी है। तो मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ रिफ्लेक्शन के बेस पे। बात समझो, मैं अगर इस आधे पार्ट को यहाँ से कट कर देता हूँ, देखो मैं यहाँ से चाकू लेके आया, ये चाकू लेके अभी आऊंगा नहीं तो बॉल कट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं लेके आया, एक्चुअली मैंने 3D डायग्राम मंगाए हुए थे, ठीक है, लेकिन अभी आए नहीं है, वो कुछ गवर्नमेंट के रूल्स हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैं चाकू लेके आऊँ, उसको कट कर दूं बीच से, खचक से कट हो गया ना। कट होने के बाद 2 इक्वल हाफ मिले, तो ये इक्वल हाफ इस इक्वल हाफ का क्या होगा बताओ जल्दी से? रिफ्लेक्शन ही होगा ना। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बीच में, हाँ यशस्वी, ओके ठीक है, हाँ कोशिश कर रहा हूँ समझाने की अलग अलग तरीके से। सर फ्लिपकार्ट बंद है। हाँ यार, मतलब अभी अभी क्या हो गया है कि जो इम्पोर्टेंट जो भी चीजें हैं जो बहुत मैंडेटरी हैं खाने के लिए, उसके साथ मेडिसिन जो है, वो सारी चीजों की डिलीवरी अभी ये सारे के सारे अभी हो रही हैं। बाकी चीजों की डिलीवरी अभी परफेक्ट नहीं हो रही है। मैंने बहुत कोशिश करी कि वो आ जाए, तो नहीं आ पाए। मैंने आपको बोला भी था, नहीं तो ना मैं आपको 3D फॉर्म वाले सारे आइटम ज्वाइन करके मैं बताता, आपको सारे आइटम्स ज्वाइन करके बताता तो आपको और अच्छे से फील आता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अभी चीजें नहीं आई तो मैं बना भी नहीं सकता हूँ घर में बैठ के, बस कोशिश ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको अच्छे समझ में आ जाए, मेरी कोशिश है और आपकी भी मेहनत है बहुत, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स को मैंने आधा इक्वल कर दिया। तो बेटा यहाँ पे देखो ये बॉल, इस बॉल से मैं खेलता था, घर में ही खेलता था, ठीक है, बहुत ही हल्की बॉल है, ऐसे ही खेलता था। तो वो रखी हुई थी, तो दिमाग में आ रहा था कि कुछ तो ऐसा स्पिरिकल होना चाहिए बताने के लिए। तो क्या हो, तो बॉल रखी थी, उसको मैंने इस तरीके से समझाया, ठीक है। चलो, तो इसको इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, 2 इक्वल हाफ मिल चुके हैं, तो ये इक्वल हाफ इसका रिफ्लेक्शन होगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा वो बच्चों प्लेनोसिमेट्री को डिफाइन करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? अब आते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। तो सेंटर बेटा नाम है सेंटर, एक इमेजिनरी सेंटर। एक इमेजिनरी सेंटर हो, वो सेंटर बच्चों क्या कर रहा हो जल्दी से बताओ। मैंने बोला है इन्वर्जन। इन्वर्जन आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है, आप ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हो इन्वर्जन। तो बच्चों इन्वर्जन का मतलब इन्वर्टेड। अगर एक पार्ट आप मान के चलो इस तरीके से, ये वाला पार्ट यहाँ पे है ऐसा, ठीक है। दूसरा पेन उठाता हूं मैं, पड़ा हो यहाँ पे कहीं, मैं ज्यादा पेनों से लिखता तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक है देखता हूँ। चलो ठीक है, एक पेन मिल गया, ठीक है। इधर देखो, ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है ना, मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की बच्चों बात कर रहा हूँ, राइट। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मैंने बोला है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब समझो आप, ये वाला देखो, ये वाला सेक्शन अगर इधर है तो इसका इन्वर्टेड फॉर्म कहाँ पे होगा? यहाँ, ऐसी तो होगा ना इन्वर्टेड। आपका डाउन एंड डाउन का आप चेंज, बिल्कुल हाँ बराबर यही चीज है। तो मतलब अभी इसकी इमेज है, आप थोड़ा समझ लो, इस पेन से ही लिखता हूं मैं, ठीक है। ये पेन आपको दिख रहा है ना इस टाइप से, इसी पेन से लिखता हूं मैं आप लोग यहाँ बोर्ड पे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ये इन्वर्टेड नहीं है, ठीक है। अभी मान लो दोनों पेन एक जैसे ही हैं, अभी ऐसा मान के चलो, ठीक है। अभी इसको मैंने यूं घुमा दिया, क्योंकि सेम पेन तो ला नहीं सकता बेटा अभी, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से, तो ये नीचे अगर है तो ये ऊपर दिख रहा है, इन्वर्टेड है कि नहीं। और अगर ये ऊपर दिख रहा है तो ये नीचे दिख रहा है, बताओ इन्वर्टेड है कि नहीं। तो एक कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ये वाला जो इसका ये पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, और नीचे वाला ये टर्मिनल पॉइंट है। इसको मैं बताता हूं, मान लो यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, देखो ध्यान से, इधर लगाया मैंने CH3, ध्यान दो बच्चों, इधर क्या लगाया मैंने? CH3 लगा दिया ना ऊपर, दिस इज CH3 एक्चुअली। और यहाँ पे जो नीचे वाला फॉर्म इधर था, और उसके पास भी मैंने वही लगा दिया नीचे, देखो यहाँ पे CH3। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक फील आ रहा होगा, क्या फील आ रहा होगा कि सर एक नीचे एक ऊपर, ऊपर भी CH3 नीचे भी। तो जब आप इन दोनों को मीट कराओगे तो हमारे एक सेंटर से पास होगा ना, जो भी चीज सेंटर से पास होगी, ध्यान दो, अरे सेंटर से पास होगी ना तो सिमिलर ग्रुप भी होनी चाहिए और डिस्टेंस भी बराबर होनी चाहिए। मैंने पढ़ाया था ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि एक इमेजिनरी सेंटर जो अपोजिट साइड में चलता है, अपोजिट साइड में चलता है, और सेम ग्रुप आपको मिलते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बच्चों इक्वल होनी चाहिए, तो उसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को आप रिलेट कर लो इन्वर्जन के साथ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? गांव पर बैठेगा सब, प्लेनो सिमेट्री का मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वही चीज है।
मैं बोलूं सेंटर ऑफ सिमेट्री, सर इसका मतलब है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, डेफिनेशन भी याद नहीं है ना तो भी इस वर्ड से आप याद कर सकते हो, इस वर्ड से आप रिलेट कर सकते हो। नाउ कम्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें बच्चों रोटेशन होता है। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का रोटेशन देखो, मैंने बेटा यहां पकड़ लिया, इसका बीच में मैंने एक्सिस ले लिया, उस एक्सिस के राउंड में ऐसे घुमा रहा हूं, देखो बात समझ में आ रही है क्या, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं। अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल को, इवन आपको भी किसी भी चीज को अगर मैं 360 डिग्री पे रोटेट कराता हूं तो बच्चों मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज दिखेगा आपको? यस और नो, जल्दी से बताओ। मैंने किसी मॉलिक्यूल, इसी बॉल को मैंने 360 अगर रोटेट करा देता हूं तो इसमें कोई चेंज दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा, क्योंकि सर वो तो 360 में तो हर जगह सेम ही चीज मिलती है। तो यहाँ पे जो भी रोटेशन होगा ना वो 360 डिग्री को छोड़ के बाकी जितने भी एंगल होंगे आपके, ठीक है, 120 होगा, 180 होगा, उन सब पे हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन को चेक करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? उन सब पे हम लोग रोटेशन को चेक करेंगे। तो ये आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर। कैसे आएगा मैं बताऊंगा अभी आपको। और लास्ट आता है आपका अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जहां बेटा रोटेशन होता है आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन को ही फॉलो करता है, रिफ्लेक्शन को ही फॉलो करता है। तो इस पे ये सिलेबस में नहीं है तो इतना ध्यान नहीं देना है, बट आपको मैं इसकी एग्जाम्पल भी आपको बता दूंगा। क्या सभी को समझ में आया? प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में थोड़ा फील कराया मैंने आपको 3D, सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में भी आपको थोड़ा फील हुआ होगा, इन्वर्जन और उधर आपका रिफ्लेक्शन। यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ। सीरियसली मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, सीरियसली मुझे ये तकलीफ हो रही है कि क्लास ऑफलाइन नहीं चल रही है। शायद मैं आपको क्लास के अंदर और ज्यादा अच्छे से समझा पाता, क्योंकि ऑनलाइन में सिर्फ मुझे ही फील होता है, आपको फील थोड़ा कम होता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी 3D चीजें हैं बेटा, 3 डायमेंशनल है। और शायद अगर ऑनलाइन डिलीवरी अगर हो रही होती तो शायद वो घर पे कंपाउंड्स और वो स्ट्रक्चर आ गए होते तो मैं आपको और ज्यादा फील करा पाता। कोई बात नहीं, मैं जब भी आ जाएगा तब भी आपको मैं क्लास के अंदर फील करा दूंगा, कभी ना कभी बता दूंगा ये चीजें। अभी जितना बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से सॉल्व करूँ, मैं अलग अलग कोशिश कर रहा हूँ। मैं देखो खोज के लाया हूँ रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन, शायद आपको इससे समझ में आ जाए बहुत ही अच्छे से। यहाँ तक क्लियर? जल्दी से बताओ। चलो अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स को और समझते हैं जरा। तो पहले देखो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को, थोड़ा और समझते हैं आज, और थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। कल टाइम नहीं था इसलिए नहीं समझ पाए। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिया तो आप ध्यान दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर बच्चों मैंने बात करी थी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब बच्चों मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, ठीक है, मिरर इमेज, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने पहला मॉलिक्यूल लिया कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ क्या यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री होगी? क्या यहाँ पे प्लेनो, बेटा पहले मॉलिक्यूल बनाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, इधर डबल बॉन्ड ओ, है ना, इसको मैं नीचे बनाता हूँ इसकी कंपैरेटिव फॉर्म। जैसे कार्बन का एटम ये हो गया, ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे हो गया, इधर भी ऑक्सीजन का एटम ये हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैंने कंपेयर किया है इसके साथ इसको, इसके साथ इसको। एक्चुअली इतनी दूर दूर नहीं होंगे बच्चों, ये दूर दूर नहीं होंगे, पास पास में होंगे, बिकॉज यहाँ पे शेयरिंग है। शेयरिंग का मतलब बच्चों ओवरलैपिंग। अरे शेयरिंग का मतलब क्या होता है? एटम्स आपके ओवरलैप कर रहे हो, इतने दूर दूर नहीं होंगे, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूं। तो बताओ बच्चों, ये आपको यहाँ पे फील होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि जो एटम आपको दिख रहा है, ये 3 एटम है, एक कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन के हैं। तो आप स्किन को ही 3D मान लो, ये जो स्किन है उसको 3D मान लो। आधा एटम स्किन के अंदर घुसा हुआ है, अंदर है ना, स्किन के अंदर की तरफ है, इनसाइड है, और आधा एटम स्किन के बाहर है। ये तो फील आएगा आपको, जल्दी से बताओ, इतना तो फील आ सकता है क्या? अरे भाई आधा जो एटम है वो स्किन के अंदर जा रहा है, वो आधा एटम स्किन के बाहर है। इतनी बात कंफर्म हो रही, जल्दी से बताओ। ठीक है, ये बात फील करते चलो बराबर साथ में, क्योंकि फील करना थोड़ा बड़ा जरूरी है इस समय। ठीक है, फील करने से चीजें, जैसे आप बाकी चीजों को फील करते हो ना, वैसे सारी चीजों को फील करो अभी। तो फील करेंगे ना तो ही आपको चीजें समझ में आएंगी। बहुत सारी चीजों को आप ना दिमाग में फील करते रहते हो, तो वैसे यहाँ पे हम कंपाउंड एटम को ही फील कर सकते हैं और चीजें समझ सकते हैं। तो देखो आधा जो येलो वाला पार्ट है वो स्किन के अंदर होगा, आधा स्किन के बाहर होगा, राइट। और यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टिविटी है, डबल बॉन्ड एंड डबल। मुझे पता ना कि यहाँ पे सर प्लेनोसिमेट्री है कि नहीं है और किस किस तरीके से हो सकती है। तो बच्चों ध्यान देना, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। क्या अगर मैंने इसी एटम को, इसी मॉलिक्यूल को, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने क्या बोला है कि सर मिरर इमेज दिखनी चाहिए काटने के बाद। प्लेनोसिमेट्री का मतलब क्या है? एक इमेजरी प्लेन, एक इमेजरी प्लेन, एक इमेजरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में कट करे, 2 इक्वल हाफ में कट करे और आधा पार्ट दूसरे पार्ट का रिफ्लेक्शन हो।
तो बच्चों हम कहां से कर सकते हैं, इमेजिन करो कि आपका दिमाग जितना काम करेगा ना उतना आंसर यहां से बनेगा। तो मैं क्या करूं बच्चों, अगर मैं इसको 20 से कट कर दूं इस तरीके से, बताओ अगर मैं इसको 20 से इस तरीके से कट कर दूं, ध्यान दो बच्चों, अगर मैं 20 से कट कर दूं तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ऐसा है, देखो एक एटम यहाँ दिख रहा है आपको, ये कार्बन का है, 2 एटम यहाँ पे है, मैं गोली यार ला नहीं सकता हूँ, बॉल भी नहीं है आजकल तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एटम इधर है, एक एटम इधर ऑक्सीजन का है। मैंने क्या किया, ऊपर से मैं लाया चाकू ऐसे, लाइक लाया, इसको मैंने यूं कट कर दिया 20 से, तो 20 से कट किया तो ये पार्ट आधा चला गया, आधा ऑक्सीजन इधर और पूरा आधा कार्बन इधर और पूरा ऑक्सीजन इधर। भाई कार्बन ऐसा मत समझो, कार्बन बेटा स्फेरिकल शेप का है, गोला ऐसे, नहीं तो समझोगे सर इसको ऐसे काटेंगे तो आधा नहीं मिल रहा है, ये इधर इसका मिल रहा है, पीछे वाला हिस्सा ये दो ऐसे मिल रहे हैं टांगे इसकी, तो ऐसा मत समझो कार्बन आपका, ये मत सोचो आप कार्बन स्फेरिकल है ऐसा। तो इस स्फेरिकल को में ये कार्बन बीच में है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, बेटा रियल फील करो आप। तो बीच में से अगर अपन इसे कट कर देते हैं, यूं कट कर देते हैं बच्चों, बीच में से जैसे कट करेंगे तो आधा ऑक्सीजन इधर, आप सॉरी आधा कार्बन इधर, आधा कार्बन इधर, पूरा ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, पूरा ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। तो ये वाला सेक्शन आधा कार्बन पूरा ऑक्सीजन, आधा कार्बन पूरा ऑक्सीजन, क्या एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे? यस और नो जल्दी बताओ, क्या एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे? यस और नो, क्या एक दूसरे के मिरर इमेज? बिल्कुल होंगे भाई, रिफ्लेक्शन पूरा परफेक्टली। आप और इसको मैं बेटर बताऊं तो आप क्या करो, इस प्लेन को आप ना आप मिरर मान लो थोड़ी देर के लिए, और नई तरीके से बताता हूं, इसको आप मिरर मान लो, जो बीच में प्लेन मैंने डाला था ना, ये देखो इस तरीके से एक एक आपका क्या है, चाकू है, इसको मैं यूं लेके आया, काटना नहीं है, ठीक है बस समझना, इसको यूं लेके आया, इसको यूं डाला मैंने, ये कट गया ना आधे पार्ट में, सिर्फ इमेजिन करो कट गया ना। तो कटने का मतलब बीच में मैंने प्लेन लगा दिया, एक प्लेन लगाया, प्लेन आपका मिरर है मान दो। तो जब मिरर के अंदर आप देखोगे ना तो ये आधा पार्ट जो होगा, आधा पार्ट कार्बन का, आधा एटम कार्बन का, पूरा पूरा ऑक्सीजन का। तो जब इसकी इमेज देखोगे ना तो मिरर में कैसा दिखेगा, वही आधा वाला कार्बन इसमें दिखेगा, फिर आपको इधर ऑक्सीजन दिखेगा। तो क्या वही फॉर्म आपको यहाँ पे मिल रही है? हाँ बिल्कुल सर मिल रही है। तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे प्लेनोसिमेट्री होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? प्लेनोसिमेट्री में कैसे बता रहा हूं, आप प्लेनोसिमेट्री को मिरर मान लो और मिरर मान के आप देखो, आपको सब बिल्कुल समझ में आएगा, डेफिनेटली यार बिल्कुल इजी समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें मैं ये क्वेश्चन और पूछूंगा कि इसमें और भी किस तरीके से, अब ऐसा नहीं कि बच्चों सिर्फ एक ही पीओएस हो, भाई एक से अधिक पीओएस हो सकती हैं, एक से अधिक आपकी प्लेनोसिमेट्री हो सकती है। हमारा दिमाग जितना काम करेगा उसके हिसाब से आंसर बनेगा। तो देखते हैं बच्चों फिर से, यही कार्बन डबल बॉन्ड, मैं मॉलिक्यूल्स कम लूंगा लेकिन समझाऊंगा आपको ज्यादा, आपको फील आना चाहिए। देखो यहाँ पे, अब देखो ये एटम यहाँ पे है कार्बन का, यहाँ पे ये ऑक्सीजन का है, यहाँ पे ऑक्सीजन का है, ध्यान दो। ठीक है, अभी क्या होगा, मैंने चलो सर यहाँ से 20 से कट कर दिया था, ठीक है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। तो एक तो प्लेनोसिमेट्री सर मुझे यहाँ से मिल गई थी इस तरीके से, मैंने 20 से कट किया था ना, तो एक तो प्लेनोसिमेट्री मुझे ये मिल गई। सर और भी इसमें प्लेनोसिमेट्री हो सकती है, क्योंकि प्लेनोसिमेट्री बच्चों एक से अधिक आपको हो सकती है, प्लेनोसिमेट्री एक से अधिक हो सकती है। तो बताओ इसमें प्लेनोसिमेट्री और कहां से मिली, जल्दी से बताओ, थिंक करो और बताओ आंसर। क्या और भी प्लेनोसिमेट्री हो सकती हैं? इसको अपने ऐसे कट किया, मतलब इसका मतलब ऐसे मान लो, इसको थोड़ा बना देता हूं ऐसे ऐसे, बीच से कट करते हुए ना, थोड़ा सा बन सके। इसको ऐसे लाते हैं अपन, और ये प्लेन ऐसा, ठीक है, इसको कट किया है 20 से। तो एक तो पीओएस आपको यहां से मिल गई है, दूसरी पीओएस कहां से मिल सकती है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, अभी इसको ऐसे समझो, ये पे देखो, हॉरिजॉन्टली कट करने पे, अभी देखो इसको अपन ने कैसे कट किया था, यूं ऊपर से। अब इसको कैसे कट करा, इधर से, ध्यान दो, इधर एक ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है, बीच में एक कार्बन है, मैं इधर से लेके आया ऐसा, अभी अभी हमने ऐसा पकड़ा था ना, अभी इसको ऐसे पकड़ते हैं चाकू को, तो ऐसे लेके आते हैं, ऊपर से मैं ऐसे डाल रहा हूं, ये आया और इसको काट दिया, इधर ऑक्सीजन है उसको भी काट दिया, इधर ऑक्सीजन है उसको भी काट दिया। तो आधा ऑक्सीजन स्किन के अंदर, आप फील करो, आधा ऑक्सीजन आपकी तरफ है, आधा ऑक्सीजन ये वाला ये भी आपकी तरफ है, आधा कार्बन ये भी आपकी तरफ है, आधा कार्बन मेरी तरफ है, ये आधा ऑक्सीजन मेरी तरफ है, ये आधा ऑक्सीजन मेरी तरफ है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आधा ऑक्सीजन, आधा कार्बन, आधा ऑक्सीजन मेरी साइड में है और आधा आपकी साइड में है। बीच में जरा मिरर लगाओ, बीच में मिरर लगाओ तो इसकी इमेज उसमें बनेगी ना, क्या वही फॉर्म आपको उधर बन रही थी? अगर बन रही है तो मतलब डेफिनेटली आपकी प्लेनोसिमेट्री होगी, डेफिनेटली आपकी प्लेनोसिमेट्री, बिकॉज रिफ्लेक्शन इज द की। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सर कंप्लीट फील हो रहा है? हाँ कंप्लीट फील हो रहा है यार, फील नहीं, फील।
FEE फील, फील नहीं, आपके मैं सेंस को समझ रहा हूँ, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये बात समझ में आई ना, प्लेनो सिमेट्री फील हो रही है ना इतनी, जल्दी से बताओ, सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले रहा हूं, जरा बताना। नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैंने सपोज यहां पे ले लिया है BF3। BF3 बताओ, मैंने कल आपको डायग्राम भी भेजे थे, थोड़ा अलग अलग तरीके से मैं कोशिश करता हूं आपको कि आप डायग्राम को देख के भी थोड़ा फील कर सको शायद, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं, रिसर्च करता हूं इधर उधर से, कहीं ना कहीं से फोटो जो भी मिलती हैं अच्छी से अच्छी वो आपको भेजने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों BF3 की बात करते हैं, तो BF3 में प्लेनोसिमेट्री की बात करते हैं, तो दिस इज बोरॉन, नाउ दिस इज फ्लोरीन, एंड दिस इज फ्लोरीन, एंड दिस इज फ्लोरीन। इसमें प्लेनोसिमेट्री बताओ कहां कहां से कैसी कैसी होगी। तो प्लीज बच्चों ध्यान रखना, इसको आप इधर बना लो, इसको, ये बोरोन का, ये बोरोन एटम है, इधर ये फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ पे है, एक फ्लोरीन यहाँ पे है, इन दोनों इनको ऐसे कनेक्ट कर लो बस। अब देखो स्पेरिकल शेप में, आधा स्किन के अंदर है, आपकी साइड में है, ये आपका यहाँ पे बोरोन है, ठीक है, ये यहाँ पे फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये आपका फ्लोरीन है। तो पहले समझ लो, ये सब स्पेरिकल शेप में दिमाग में बिठा लो, सारे आइटम स्पेरिकल शेप में होते हैं, ठीक है। आधा फ्लोरीन क्या है, आपकी तरफ है, स्किन के अंदर है, आधा बाहर की तरफ है। तो पहले देखो आपको समझ में आ रहा है वो कैसे कट करें, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों। देखो पहला देखो क्या करो, हाँ बिल्कुल ध्यान दो, इसको अपन ऊपर से कट कर लेते हैं, यहां से यू, ऐसा। तो आधा फ्लोरीन इधर आएगा, आधा फ्लोरीन इधर आएगा, आएगा ना, हाफ और हाफ फ्लोरीन, जल्दी से बताओ बच्चों। इधर ये पूरा फ्लोरीन रहेगा, इधर भी पूरा पूरा ही फ्लोरीन आपका रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मतलब क्या होगा, आधा फ्लोरीन यहाँ पे रहेगा इस तरफ, पूरा फ्लोरीन नीचे है। अब सामने में लगाओ मिरर, तो मिरर लगाने पे क्या होगा, इस आधे की इमेज इधर आधी बनेगी, इस पूरे की इमेज पूरी इधर बनेगी। तो भाई साहब वो पूरा मिल रहा है ना, तो यस दिस इज आल्सो प्लेन ऑफ समेट। एक तो ये मिल गई, दूसरी कहां से और मिल सकती है, मैं इसको यहां से कट करूं, इस तरफ से ऐसे कट कर दूं, बात समझ में आ रही है क्या? इसको मैं ऐसा कट कर दूं, तो देखो यहां से भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है, पहली ये होगी थी, दूसरी ये हो गई। और कैसे मिल सकती है, आप इसको यहां से कट कर दो, इस तरफ, इस फ्लोरीन से, तो तीसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको यहां से भी मिल सकती है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? अरे बात समझ में आ रही है बेटा, जल्दी से बताओ, ये मिलेगी ना? इतनी मिल गई ना? ओके, तीन तो आपको दिख रही है सब परफेक्टली। लेकिन बच्चों बोरॉन कैसा है, इसके पास 3 सिग्मा है। तो 3 सिग्मा का मतलब इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 का मतलब बच्चों होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, तो एक मैं रूल्स बताता हूं आपको, जब भी बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर कहीं भी मॉलिक्यूल मिलता है, अगर वहां पे प्लेनोसिमेट्री पूछी जाए, तो प्लेनोसिमेट्री वहां पे ऑब्वियसली ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एटम सेम प्लेन में होते हैं। भाई ट्रायगोनल प्लेनर का मतलब क्या है बच्चों, सारे के सारे एटम पहले से ही प्लेन में है, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, कहीं कुछ नहीं है, ना कोई डेस्क पे नहीं है, कोई बेस पे नहीं है, सारे के सारे सेम प्लेन में है, मतलब टेबल के ऊपर है। जैसे मैं ये बताता हूँ, यहाँ देखो, ये आपका प्लेन है, ये प्लेन है ना, इसी फ्लोरीन यहाँ पे रखा हुआ है, ये फ्लोरीन यहाँ पे है, एक फ्लोरीन यहाँ पे है, बीच में बोरोन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बीच में बोरोन है, 3 फ्लोरीन इस तरीके से अरेंज है, तीनों के तीनों सेम प्लेन में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं बच्चों, मान लो ये प्लेन पे है इस तरीके से, और मैं इधर से चाकू लेके आया, आधा देखो फ्लोरीन आपकी साइड में, यहां लगा लो, आधा फ्लोरीन देखो, आधा बोरोन आपकी साइड में, आधा मेरी साइड में है। मैं बीच में लेके आया, इसको मैंने यू कट कर दिया, ये है ना कट, तो आधा फ्लोरीन ऊपर वाला आपकी साइड में आ जाएगा, आधा मेरी साइड में आएगा। ये वाला फ्लोरीन आपकी साइड में आएगा, आधा फ्लोरीन मेरी साइड में आएगा। ये वाला फ्लोरीन भी आपकी साइड में आधा आएगा, आधा मेरी साइड में। ये वाला बोरोन भी आपका सेंटर वाला, आधा आपकी साइड में आधा मेरी साइड में। क्यों? क्योंकि सारी के सारी सेम प्लेन में है। अगर एक फ्लोरीन पीछे होता तो दिक्कत बन सकती थी ना भाई, इमेज तो नहीं बन पाती ना, रिफ्लेक्शन हो पाता, क्या नहीं हो पाता, रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता ना। तो ऑलरेडी ये प्लेनर है, देखो ट्राइगोनल प्लेनर, तो sp2 वाला थोड़ा रूल ध्यान रखना, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम आता है तो आंख बंद करके बोल देना कि सर सारे के सारे एटम प्लेन में है, साइड एटम हमेशा प्लेन में है। जब प्लेन में है तो आप ऊपर से कट करो, तो आधा फ्लोरीन ऊपर वाला कटेगा, नीचे वाले फ्लोरीन है ये भी पूरे के पूरे आधे आधे कट हो जाएंगे, बीच वाला बोरोन भी आधा कट होगा। तो सारे के सारे आधे, आधा आपकी साइड में मॉलिक्यूल, आधा मेरी साइड में, तो बीच में मिरर लगाओ जरा, क्या इमेज बनेगी? हाँ बिल्कुल इमेज बनेगी। तो सर एक पीओएस आपको और मिलेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? जल्दी से, ये आपकी थिंकिंग के ऊपर है, कुछ रटना नहीं है बेटा इसमें। क्या लॉन पेयर नहीं होगा इसमें? बोरोन के पास लॉन पेयर नहीं होता है।
बोरॉन के पास लोन पेयर कहां से आ गया? अरे यार, स्ट्रक्चर आपको पता ना, इसका हाइड्रेशन पता है। बोरॉन का बेटा, बोरॉन आपका हाइड्रेशन होता है क्या? 2s2 सेकेंड पीरियड का है और 2p1, ये होता है ना कॉन्फ़िगरेशन इसका। इसमें ग्राउंड स्टेट बेटा कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे अपन? 1s को मैंने हाइड कर दिया, वो तो आपका इनर होगा, छोड़ दो, हमसे बैलेंसर को लिखते हैं। तो 2s आपके दो इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, है ना, 2s आपका यहाँ पे हो गया। 2p का मतलब देखो ये 2p हो गया, 2p का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दिस इज ग्राउंड स्टेट। अब बेटा ऐसा करते हैं, अभी कितने बॉन्ड बनेंगे? जितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है ओनली 1 बॉन्ड बनेगा। तो आते हैं बच्चों एक्साइटेड स्टेट की तरफ। तो 2s इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो यहाँ पे जंप कर जाएगा, तो 2s के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, 2p के पास क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और एक आपका यहाँ पे रहेगा ये खाली। 1 सेकेंड, ये आपका रहेगा यहाँ पे खाली। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा। इसके पास ओनली 3 आपको मिलेंगे बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड बनते हैं। इसलिए बोरॉन की जो बैलेंसी होती है ना, वो आपकी 3 बैलेंसी होती है और 1 बैलेंसी भी होती है। 3 और 1 दोनों बैलेंसीज होती हैं। यहाँ पे बोरॉन की +3 बैलेंसी क्या होती है? स्टेबल होती है, और +1 बैलेंसी हमेशा क्या होती है? अनस्टेबल। लेकिन बोरॉन फैमिली में टॉप टू बॉटम जाने पे, बैंगन आलू गाजर थैला, टॉप टू बॉटम जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 जो है ना वो स्टेबल होने लगता है और +3 आपका अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि इनर एनएच इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर मूव कर जाते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी 2 बैलेंसी कम हो जाती है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बैलेंसी क्या होती है? 2 कम हो जाती है। इसकी वजह से +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +3 की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन बोरॉन वाले केस में +3 अधिक स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू +1। समझ में आ गया? तो कोई लोन पेयर नहीं होगा इसमें। जो अपन आप BF3 की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, 1 2 3, तो तीनों पे लगा दो फ्लोरीन, 1 2 3, वही तो मैं बता रहा था। तो क्या समझ में आया इसमें प्लेनोसिमेट्री BF3 के अंदर? क्या BF3 के अंदर प्लेनोसिमेट्री क्लियर हो गई आपको? ओके, ठीक है, यहां तक सभी कंफर्म है? किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे, ध्यान दो। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है बच्चों ये कार्बन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पहला मॉलिक्यूल है। ठीक है, थोड़ा फील करके बताना, अब थोड़ा ऊपर नीचे लेते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ले लेते हैं अपन बेस फॉर्म के अंदर। ध्यान दो बच्चों, सभी लोग आंसर बताओ, इसका यार आंसर बताओ। फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल, है ना, बताना है प्लेनोसिमेट्री। कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ड्यूटेरियम, और यहाँ पे डैश पे ले लेते हैं अपन क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन एटम, और बेस पे ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, सेकेंड आपको बताना है प्लेनोसिमेट्री कहाँ पे होगी कहाँ पे नहीं होगी। ध्यान से थोड़ा इमेजिन करना है बेटा, है ना, स्किन के अंदर, स्किन के बाहर। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डैश पे फ्लोरीन और बैच पे हम लोग कर लेते हैं क्लोरीन। एंड फोर्थ मॉलिक्यूल लेते हैं कार्बन। कार्बन तो बहुत ले लिया, अब चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसमें लेते हैं नाइट्रोजन। सपोज दिस इज नाइट्रोजन, लोन पेयर लिया आपने, बोला था लोन पेयर, तो लोन पेयर ले लेते हैं। चलो यहाँ पे आपका ले लिया मैंने हाइड्रोजन, अमोनिया बेटा, अमोनिया ले लिया मैंने। ठीक है, अमोनिया ले लेते हैं। ये आपकी बेस पे हो, डैश पे हो गया है, बेस पे ले लेते हैं। आंसर बताओ बेटा सभी लोग, कहाँ पे प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट हो? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, तो डैश, डैश का मतलब बेटा देखो समझ लो है क्या सर, जो नॉर्मल बॉन्ड से दिखाए जाते हैं वो प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। यस बिल्कुल प्रथमेश, यस ये आपके प्लेन में है ना, ये प्लेन में है, ये दोनों सेम प्लेन में है। मतलब इसका मतलब ये समझो कि जो बीच वाला आइटम है ना कार्बन, वो कार्बन यही प्लेन में है, और जो सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट किया है मैंने डैश, डैश नहीं ये वाला फॉर्म नहीं बच्चों, ये वाला फॉर्म नहीं, ये वाला डैश वाले की बात करते हैं तो मैंने बोला डैश का मतलब डाउन होता है, प्लेन के नीचे। जैसे यहां समझ दिख रहा है ना प्लेन आपको, इस प्लेन के नीचे ये वाला हाइड्रोजन यहाँ डैश पे लगाया मैंने। बैच बच्चों ये डार्क, जो डार्क हो, डार्क आपको दिख रहा है ना, ये डार्क आपका बैच है। तो डैश मतलब प्लेन के नीचे, एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है, एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। थोड़ा सा मैं 1-2 पेन और ले लेता हूँ, यहाँ पे रखे हैं, हाँ रखे हुए हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ लो, इस तरीके से थोड़ा आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। इस तरीके से समझ लो, इसको अपन यहाँ लगा लेते हैं। अभी समझ में आ रहा है क्या बताओ? अभी थोड़ा फील आना चाहिए, थोड़ा सा मैं सही से बना लेता हूँ ऐसे। अभी समझ में आ रहा है क्या बताओ बेटा? इस तरीके से जो डैश पे बना हाइड्रोजन वो नीचे है, मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है वो डैश पे है ना, वो नीचे है। बैच वाला डार्क वाला है वो ऊपर है। जो सिर्फ सिंगल लाइन बनी है, सिंगल लाइन खींची गई है ब्लैक कलर से पहले मॉलिक्यूल में,
वो दोनों बच्चों प्लेन पे, मतलब ये वाला कार्बन जो बीच में कार्बन है और ये दो हाइड्रोजन जो ब्लैक कलर की लाइन से बनाए गए हैं, ये दोनों के दोनों का है सेम प्लेन में। आपने क्वेश्चन पूछा था, एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक आपका नीचे है। बात समझ में आ रही है? चलो अब करो आंसर। क्या प्लेनोसिमेट्री फर्स्ट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी, यस और नो? क्या फर्स्ट मॉलिक्यूल में प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होगी? जब 3D की बात आती है ना, तो वहां पे ही दिमाग काम करना चाहिए यार, क्योंकि 3D में ना दिमाग हमारा 2D में सेट होता है, 3D में सेट ही नहीं होता है, इसलिए दिक्कत बन जाती है। मैं फिर से जरा लेके आता हूँ। चलो ये फॉर्म आपको समझ में आ रही है क्या? ये फॉर्म समझ में आ रही है? मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों समझाने की। देखो ये फॉर्म समझ में आ रही है ना? यस, यही फॉर्म है। सब जगह हाइड्रोजन है ना बेटा, एक प्लेन के नीचे है, एक आप इसको ऐसे कर लो, इस तरीके से कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक आपकी तरफ है, एक बाहर की तरफ जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है क्या? सारे के सारे हाइड्रोजन है। आप चाकू लेके आओ, ऊपर से कट करो, यूं ऐसे ऐसे कट करें ना। जब ये ऐसे कट करेंगे तो ये भी आधा कटेगा, ये वाले भी आधे कटेंगे, ये वाली भी कार्बन आधे, हाइड्रोजन आधा कटेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी आधा कटेगा, बीच में कार्बन है वो भी आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल आधा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक चीज तो ये। दूसरी, मैं बीच से कट करूं यूं, अगर यूं कट करूं तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन आधा कट होगा, यहाँ कार्बन आधा कट होगा, नीचे हाइड्रोजन आधा कट होगा, लेकिन ये दोनों कट नहीं होंगे। लेकिन ये बात समझो क्या, रिफ्लेक्शन हो रहा है, बीच में आप मिरर लगा लो, तो मिरर लगाने पे ये जो आधी फॉर्म बनी थी, क्या ये जो आधी फॉर्म बची हुई थी उसका रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करेगा वो आधी फॉर्म? बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल करेगा। अरे बताओ बेटा, क्या बात समझ में आ रही है जल्दी से? अरे इतनी बात समझ में आ रही है? आप इसको यूं कट कर लो और एक बार बीच से कट कर लो। अरे बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल यही चीज तो है। तो वही 3D फॉर्म आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। तो इसलिए देखो ये मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ पे पीओएस अगर प्रेजेंट है, तो मैंने आपको बताया भी था, दूसरा रूल याद करो जरा। अगर प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो बच्चों कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और दूसरा रूल आपको याद होगा शायद कि बच्चों 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 सिंगल बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, बट चारों के चारों सेम है। अगर सेम होते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन कायरल या ए कायरल बोलते हैं। अगर याद है कि नहीं, उसको हम ए कायरल बोलते हैं। अगर वो ए कायरल है तो मॉलिक्यूल वहां पे आपकी रोटेशन प्लेन जो पीपीएल लाइट है उसका रोटेशन नहीं करेगा। 3D फॉर्म समझ में आई क्या? 3D फॉर्म से मैंने ए कायरल समझाया, उल्टा भी समझाया। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं सेकेंड मॉलिक्यूल पे, जरा इसको बताओ। यहाँ पे ड्यूटेरियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, बताओ क्या आपको प्लेनोसिमेट्री मिलेगी? जल्दी से बताओ आंसर। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां मिलनी चाहिए? बताओ बच्चों आंसर। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पे मिलेगी? नो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं मिलेगी। फिर से ध्यान दो, फिर से थोड़ा ध्यान दो, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मिलेगी प्लेनोसिमेट्री, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर प्लेनोसिमेट्री मिलेगी। अरे यार नो, ऑल द डिफरेंट। यस 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 बिल्कुल, ऑल एटम्स आर डिफरेंट, ऑल आर्म एटम्स आर डिफरेंट। मैं और देखो फिर से बताता हूँ, फिर से वही फॉर्म लेके आता हूँ, आप समझ लो उसको और अच्छे से फील कर लो। चलो इस पेन को यहाँ लेता हूँ यार, ये मेरा गिर जाएगा पेन, तो फिर लिखना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है चलो, इसको अपन ऐसे पकड़ लेते हैं थोड़ी टाइम के लिए समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, यार पकड़ लिया भाई। चलो देखो, इसको अपन ने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। अभी समझो ध्यान से, थोड़ा फील करते हैं, इसको नीचे ही पकड़ते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। चलो अभी अभी देखो यहां से समझो इसको इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना बच्चों? सारे के सारे एटम कैसे हैं? डिफरेंट। डिफरेंट है कि नहीं? जल्दी से बताओ। डिफरेंट आपको दिख रहे हैं ना? अपन अगर 20 से कट करेंगे तो 20 से कट करने पे क्या दिखेगा आपको, बताओ जरा। ये इधर अगर आपका यहाँ पे एक ड्यूटेरियम है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये सेम प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे है। प्लेन के ऊपर कौन है बच्चों? जो बेस वाला है, फ्लोरीन यहाँ पे लगा है। अरे फ्लोरीन कहाँ पे है? यहाँ पे लगा है फ्लोरीन। क्लोरीन बेटा कहाँ लगा है? नीचे, प्लेन के नीचे यहाँ पे लगा है क्लोरीन। इधर यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम ले लो, यहाँ पे ले लो हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? अपन इसे 20 से कट कर लेते हैं। 20 से कट करते हैं तो आधा पार्ट तो यहाँ तो इमेज बनेगी, इन दोनों की इमेज बनेगी, इन दोनों की इमेज बनेगी, जो प्लेन के ऊपर और प्लेन जो आधे आधे इमेज बनाते हैं। इधर ड्यूटेरियम है, इधर हाइड्रोजन है। क्या हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की इमेज बनता है? क्या हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की इमेज बनेगा? यस और नो? नहीं बनेगा ना? क्या हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए बहुत से बच्चों ने यहाँ पे आंसर किया है कि प्लेनोसिमेट्री नहीं होगी। सही किया है। तो मतलब यहाँ पे आपको एक दूसरा रूल भी बता रहा है। दूसरा रूल बच्चों क्या है आपको पता है?
कि बीच वाला कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, चारों एटम डिफरेंट हैं, ऑल 4 एटम्स आर डिफरेंट। तो बेटा कार्बन कैसा होगा, कायरल कार्बन होगा। अगर कायरल कार्बन हो गया तो इसका मतलब बच्चों ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लाइट को रोटेट कराएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पे आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी गायब। अब जरा यहाँ पे आ जाओ थर्ड पे, थर्ड वाला बताओ जरा, क्या थर्ड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, बताओ जल्दी से। यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस, कुछ बोल रहे हैं नो। ध्यान से बताओ यार सोच के। नो 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 बेटा, इसमें ये वाला फ्लोरीन कहां होगा, डाउन। ये वाला क्लोरीन कहां पे होगा, अप। यहां का बैठाओ सर, फ्लोरीन यहाँ पे है, थोड़ी देख लो ना, वो निंजा थोड़ी देखते हैं अपन, ठीक है। निंजा बनना पड़ेगा, 3D फॉर्म समझनी पड़ेगी, बन लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, मजा आएगा। ये फ्लोरीन ऊपर है, ये नीचे है, डेस्क पे है ना, तो नीचे है। ये फ्लोरीन यहाँ पे है, और एक एटम मान लेते हैं मैं हाथ से, यहाँ पे है। ये आपका दोनों अलग है, देखो ये बॉल है, ये मेरा हाथ, दोनों अलग है ना। नीचे आपका क्या है बच्चों, फ्लोरीन डेस्क पे है। क्लोरीन कहां पे है, ऊपर। बाकी दो हाइड्रोजन सेम प्लेन में है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कितनी बात समझ में आ रही है? मैं जब इसको 20 से कट करूंगा, जब 20 से कट करूंगा तो ये हाइड्रोजन इधर वाला इसकी इमेज बनाएगा, ठीक है सर। ये आधा आधा आपका जो क्लोरीन, वो आधे क्लोरीन की इमेज बनाएगा। नीचे वाला फ्लोरीन इधर इसकी, नीचे वाला आधा क्लोरीन इस क्लोरीन की इमेज बनाएगा। अरे बनाएगा ना। ऊपर वाले में यहाँ क्या था, यहाँ पे था आपका हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, इसलिए यहां से गड़बड़ हो गया था भाई। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की इमेज थोड़ी नहीं बनाता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन इसकी इमेज तो बनाएगा ना। बताओ जरा, अरे ये हाइड्रोजन इसकी इमेज तो बनाएगा ना, यस और नो? अरे फ्लोरीन नीचे होगा, क्लोरीन ऊपर होगा, 20 से कट कर लो, ऐसे मिल रहा है आपको। यस, तो सर यहाँ पे आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली होगी। जो बच्चे नहीं बोल रहे थे ना बेटा, प्लीज करेक्ट कर लो है ना अपने आप को। यही आपका एक्स क्लियर है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी मिलेगी। अब आओ जरा यहाँ पे अमोनिया के अंदर, क्या अमोनिया के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी? बताओ आंसर, ध्यान से सोचो, टाइम लो, ऐसा कुछ जल्दबाजी नहीं है, टाइम लो और आंसर बताओ। जल्दबाजी नहीं है सिमरन, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। बताओ, क्या अमोनिया के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी? कैसे समझेंगे? 20 में यहाँ पे नाइट्रोजन है, फ्लोरीन की इमेज आधा कट होगा ना यार। फ्लोरीन फ्लोरीन कहां पे होगा, नीचे होगा ना। फ्लोरीन फ्लोरीन नीचे होगा, क्लोरीन ऊपर होगा। मैं इसको कट कर रहा हूं ना 20 से, तो आधा फ्लोरीन इधर आएगा। समझ में आ रहा है क्या? आधा फ्लोरीन नीचे हो गया, आधा फ्लोरीन ऊपर हो गया ना। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? फ्लोरीन प्लेन के नीचे है, आधा आधा कट हो जाएगा ना ऐसा। मैं तीसरे कंपाउंड की बता रहा हूँ। ये फ्लोरीन जो है ना वो आधा कट होगा, क्लोरीन भी आधा कट होगा, बिकॉज एक ऊपर एक नीचे है, वो आधा आधा कट हो जाएगा, तो इमेज तो बनाएंगे। तो इस हाइड्रोजन की इमेज इधर हाइड्रोजन पे बनेगी ना तीसरे कंपाउंड में। ऊपर वाले केस में क्या था, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम था, इसलिए इमेज नहीं बन रही थी, तो यहाँ तो इसलिए पीओएस आ जाएगा ना। फोर्थ में बताया है आपको मिलेगी, फोर्थ में प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल मिलेगी। फोर्थ में बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। क्यों? यहाँ पे बीच में नाइट्रोजन है, ऊपर लॉन पेयर है, वो भी आधा कट होगा, इधर भी इधर हाइड्रोजन है, ठीक है। नीचे क्या आपका यहाँ पे दिख रहा है, एक नीचे हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, तो ऊपर से कट मार दो ना सीधा, या 20 इधर से कट कर लो ना, तो आधा पार्ट इसकी इमेज बनाएगा ना। अरे भाई एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे है, जब आधा आधा कट होगा ना डैश और बेस वाला, वो तो इमेज बना लेंगे। लेकिन क्वेश्चन है कि बाकी जो बचा हाइड्रोजन सर उसका क्या हो? बाकी जो बचा हाइड्रोजन है, क्या वो लोन पेयर को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं बनाएगा। लोन पेयर की इमेज हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, लोन पेयर की इमेज हाइड्रोजन नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर को हम कंसीडर करते ही नहीं है। एक बात और याद रखो, लोन पेयर जो आ जाता है, लोन पेयर को हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं।
लॉन पेयर को हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे, उसको हम डिफाइन करते बिकॉज वो कोई एटम नहीं है, वो कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो वो कंसीडर ही नहीं होगा, वो कंसीडर ही नहीं होगा। जब वो कंसीडर ही नहीं होगा तो आपका यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके पास जो लॉन पेयर है, बाकी 3 हाइड्रोजन है इस तरीके से, ये तो है ना हाइड्रोजन। मेरी बात समझ में आ रही है? नो डाउट दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 4 एक लॉन पेयर 3 सिग्मा, ठीक है, 1 लॉन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, तो आंसर विल बी 4। तो दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बट लॉन पेयर कंसीडर नहीं किया जाएगा जब हम प्लेनो सिमेट्री या एक्सियो सिमेट्री वगैरह हम लोग चेक करें, सिमेट्री में लॉन पेयर काउंट नहीं किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ऐसे भी समझ लो 2 एटम आपको सेम मिल रहे हैं, तो भी तो आपका यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल एक आयरन हो गया ना, ये नाइट्रोजन कैसा होगा, एक आयरन हो गया। दूसरा आप इसको समझो कैसे कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, हाँ अगर इस मॉलिक्यूल को अगर मैं बीच से कट करूं तो ऐसा माना जाता है यहाँ पे 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है। कितनी मिलती है? 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मिलती हैं। तो कैसे कैसे बताया गया है? एक तो बताया गया है यहाँ पे कि इस हाइड्रोजन के रेशो ऐसे कट कर दो तो इसकी इमेज यहाँ जनरेट कर लेता है ये अमोनिया में थोड़ा कन्वर्जन होता है जिसको इमर्जन बोलते हैं, क्योंकि अमोनिया जो अमाइंस होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं, अपनी इमेज को लगातार कन्वर्ट करते रहते हैं। ये वाला डैश वाला हाइड्रोजन बेस पे जाएगा, जो प्लेन वाला हाइड्रोजन है वो डैश पे चला जाएगा, ये चेंज करते रहते हैं। एक रूल होता है अमोनिया के साथ, अमाइंस के साथ, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा लास्ट में। रूम टेम्परेचर पे जो अमाइंस होते हैं वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इजिली कन्वर्ट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो डैश वाला हाइड्रोजन बेस पे आएगा, बेस वाला हाइड्रोजन डैश पे जाएगा, ये सब चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से एक यहाँ पे मिलता है। दूसरा कहां मिलेगा कि जब ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाए तो आपका ये वाला फॉर्म फिर वहीं से इस तरीके से, ये हाइड्रोजन इधर, ये डैश पे इधर एक पहुंच गया, बेस पे आपका इधर आ गया, तो फिर इसको कट कर देते हैं। फिर अगर एक बार यहाँ पे आ जाए तो फिर इसको इधर से कट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है अमोनिया के अंदर। अमोनिया के अंदर 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। ये थोड़ा रूल्स होता है, ध्यान रखना कि अमोनिया के साथ ये कहानी पूरी की पूरी चलती है। बताओ पहले क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई? यहां तक जो रूल्स जिस तरीके से हैं उस रूल्स को हम लोग उसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चों बताओ, ठीक है? चलो अब मैं यहां से करूंगा आपको नेक्स्ट फाइल शेयर और उससे पढ़ेंगे हम लोग। टाइम कितना हो गया यार? 1 सेकेंड।